यूके स्टडी वीज़ा बारे गल करन जा रहे हैं तो अज के टाइम में यूके वाल रुझान स्टूडेंट्स का एक बार फिर तो वधिया जरूर नज़र आ रहा है। यूके अपने आप दे स्टडी वीज़ा पॉइंट ऑफ व्यू तो देखिए एक हमेशा एक वधिया ऑप्शन रही है। स्टूडेंट्स भी जो है इधर काफ़ी उन्होंने इंटरस्ट नज़र आता है तो अज के टाइम में भी काफ़ी इंटरस्ट जो है स्टूडेंट्स का यूके स्टडी वीज़ा वाल वधिया नज़र आ रहा है। आप कमिंग इनटेक बारे जरूर गल करांगे, नाल दी नाल विदाउट आयल्स ऑप्शन ते भी आप गल करनी ही करनी है, क्योंकि असीं लगातार अपनी वीडियो के जरिए उन्होंने सारी ऑप्शंस के उपर गल कर रहे हैं। जोड़े भी सवाल साडे कोल स्टूडेंट्स दे आ रहे हैं, कोई भी स्टूडेंट किसी होर खास टॉपिक बारे भी जानना चाहे तो सानू कमेंट सैक्शन में जरूर अपना सवाल भेज सकता है ताकि असीं उस अकॉर्डिंगली भी होर वीडियोज़ बनाइए तुहानू होर अवेयर कर सकीए। स्वागत है जी सारिਆਂ ਦਾ, मैं हाँ हरजोत कौर और अज पूरी इन्फॉर्मेशन तुहाडे नाल सांझी करनगे स्टडी स्केयर अब्रॉड तो चंडीगढ़ के ब्रांच हैड अनीता पंडराल जी साडे नाल ने। बहुत बहुत स्वागत है जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सो अनीता जी, यूके के कमिंग इनटेक बारे गल जरूर करियो। विदाउट आयल्स ऑप्शन के उपर आप लगातार पहला भी कई वीडियोज़ बनाई हैं, पर स्टूडेंट्स होर ज़्यादा समझ सकन जिहड़ा कमिंग इनटेक है इस दे विच किन्नियां कुछ चंगियां ऑप्शन रहण वालियां ने और स्टूडेंट नूं कदों फटाफट अप्लाई कर लेना चाहिए है, किन्नी को तेज़ी दे नाल प्रोसैस जो है कंप्लीट हो रहा है, रिजल्ट्स किवें दे आउण दी आपां उम्मीद कर सकते हैं। सो यूके इस टाइम पे बिल्कुल स्टूडेंट्स के बीच में एक बहुत इंटरेस्टिंग डेस्टिनेशन बनी हुई है। रीज़न मैं उसका बता देती हूँ। सबसे पहला तो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा है यूके में। एंड उसके बाद वो कहते हैं ना, हम वैल्यू फॉर मनी, हमारे लिए कौन सा कोर्स है जो कि वैल्यू फॉर मनी। तो आई वुड से अगर मैं जितनी भी रिसर्च करूँ हर कंट्री में, तो मुझे यूके एक ऐसी डेस्टिनेशन लगती है जो कि स्टूडेंट्स को एक्चुअली वैल्यू फॉर मनी वाले जो कोर्सेज है वो अवेलेबल है यूके में। बिकॉज अगर मैं बात करूँ, कोई भी स्टूडेंट अगर यूके से एजुकेशन करके वो आगे जॉब्स के लिए देख रहा है तो यूके में इतनी सारी कंपनीज हैं, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 100+ कंपनीज हैं जो कि यूके यूनिवर्सिटीज़ के साथ अपने प्लेसमेंट के उनके टाई अप हो रखे हैं, और स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ। और जब वो प्लेसमेंट के टाइम पे जो स्टूडेंट्स को वो हायर करते हैं, उसी टाइम पे उन स्टूडेंट्स की जो सैलरी होती है वो 30 to 35,000 यूरो के करीब होती है। यानी कि उनका जो पैकेज कहीं ना कहीं आराम से 30-35 लाख का आराम से होता है। तो अगर मैं बोल सकती हूँ कि दिस इज़ द एजुकेशन जो कि वैल्यू फॉर मनी है, और आपके कोर्स में वो वैसे कि आपने अगर जितना भी अपने कोर्स के लिए पैसा लगाया तो अगले 6 महीने में आप उसको कवर अप कर सकते हो। दिस इज दैट डेस्टिनेशन। अगर मैं बात करूं तो यूके में ज़रूर बिल्कुल ऐसी ऑप्शंस भी हैं कि स्टूडेंट अगर चाहे तो वो विदाउट आइल्स भी अप्लाई कर सकता है 12th के बाद। तो 12th के बाद जो स्टूडेंट्स हैं, अगर लेट सपोज किसी स्टूडेंट ने अभी आइल्स नहीं किया है और उन्होंने ICSE या CBSE से अपनी एजुकेशन करी है और उनके इंग्लिश में 70+ है, तो येस यू कैन अप्लाई विदाउट आइल्स। तो येस यू विल हैव दैट ऑप्शन कि आप विदाउट आइल्स एप्लीकेशन आप अपनी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर कोई स्टूडेंट है ये सोच के चल रहा है कि मुझे कोई ऐसा कोर्स चाहिए जो कि यूनिक कोर्स हो और जिसमें कई बार ये होता है कि ड्यूरिंग द स्टडीज़ हमें किसी एक चैप्टर पे इतना इंटरेस्ट आ जाता है, हम चाहते हैं कि इसका तो मैं पर्टिकुलर डिग्री ही कर लूँ। तो येस, आपको इस तरह के जो ऑप्शंस है, इस तरह के जो स्टडी ऑप्शंस है वो ज़रूर आपको यूके में मिलेंगे। तो आप एक्सप्लोर कीजिए अपनी ऑप्शंस एंड यू कैन डिस्कस योर केसेस। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि अब वो मैरिड हैं, अब वो चाह रहे हैं कि हमें स्पाउस के साथ हमें अप्लाई करना है, बट कहीं पे भी जाते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि स्पाउस के साथ तो सिर्फ वही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जो कि मास्टर विद थीसिस के लिए अप्लाई करते हैं या PhD के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन अगेन देयर आर सम ऑप्शंस जो कि मास्टर ऑफ थीसिस के लिए जिनकी रिक्वायरमेंट बहुत नॉमिनल है, यानी कि बड़े ईजिली आप पूरी कर सकते हैं। इन शॉर्ट, आपको सिर्फ अपनी जो अकेडमिकली है वो 55 to 60% चाहिए और आइल्स 6.5 नॉट लेस देन 6, और आप एज एन स्पाउस वीज़ा एप्लीकेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज वी हैव सम ऑप्शंस जो कि हम आपको मास्टर ऑफ थीसिस का जो है ऑफर लेटर मंगवा के दे सकते हैं। तो इन 3 वैरायटी की अगर मैं बात करूँ, वो वाले स्टूडेंट्स भी आगे जो आइल्स नहीं करना चाहते हैं, वो वाले स्टूडेंट्स भी आगे जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देख रहे हैं और वैल्यू फॉर मनी देख रहे हैं, और वो स्टूडेंट्स भी हैं जो कि स्पाउस वीज़ा एप्लीकेशन देख रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं यूके एजुकेशन उन सारे स्टूडेंट्स को कवर अप करती है। तो इनटेक की बात करें तो इस टाइम पे इनटेक जनवरी इनटेक है, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। डेडलाइन इस टाइम पे पूरी डेडलाइंस आर अवेलेबल। तो अगर मैं बात करूँ तो नवंबर में जाके ये कहीं पे फिल होंगी, तो आपके पास अभी भी 1 महीना है जनवरी इनटेक में अप्लाई करने के लिए। अगर मैं ऑफर लेटर की टर्न अराउंड टाइम की बात करूं तो ऑफर लेटर स्टूडेंट्स जो ऑफर लेटर मिल रही है वो 2 से 3 दिन के अंदर मिल रही हैं। फंडिंग की रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूं तो मेनली जो फंडिंग रहती है वो 28 दिन पुराने फंड्स चाहिए होते हैं।
यूके 2 सेक्शंस में बटा है इन टर्म ऑफ द फंडिंग, आउटर लंदन एंड इनर लंदन। अगर आप आउटर लंदन जा रहे हैं तो आपकी जो फंडिंग की रिक्वायरमेंट होगी वो 24 से 25 लाख के करीब होगी। और आपकी जो फंडिंग है वो कौन दिखा सकते हैं, आपके पेरेंट्स या फिर एप्लीकेंट खुद। अगर आपके पेरेंट्स दिखा रहे हैं तो स्टूडेंट का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इनर लंदन में जा रहे हैं तो आपकी जो फंडिंग की रिक्वायरमेंट है वो 27 से 28 लाख की रहेगी। बाकी कोई भी आपको जो फंड्स हैं वो स्पॉन्सर नहीं कर सकता, ना ही आपके बिहाफ पे कोई फंड्स शो कर सकता है। सो दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो उसके बाद अगर मैं बात करूँ वीज़ा डिसीजन की, तो वीज़ा डिसीजन स्टूडेंट्स आर गेटिंग विद इन द 1 मंथ। 15 to 20 डेज ये चल रहा है, लेकिन मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स को टाइम लग रहा है वो विद इन 1 मंथ का है। ट्यूशन फीस का कि मैं अगर बात करूँ तो ट्यूशन फीस 13 से लेके 17 लाख के बीच में मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं 1 साल की ट्यूशन फीस। लेकिन इसमें कंपलसरी नहीं है कि आपने जो ट्यूशन फीस है वो 1 ही साल की करवानी है, आप 6 मंथ्स की ट्यूशन फीस भी पे करके जा सकते हो। कोई सोर्स ऑफ फंडिंग की ज़रूरत नहीं है, किसी का ये नहीं है कि आपको ये पैसा कहाँ से आया, सिर्फ आपका 28 दिन पुराना फंड चाहिए, दैट्स इट। ਜੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂਕੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਔਰ ਫਿਊਚਰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਆਪਸ਼ਨਸ। ਸੋ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਫਟਾਫਟ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਨੰਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੈ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੇਅਰ ਅਬਰੋਡ ਦੇ ਆਫਿਸ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਗਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਅਨੀਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। थैंक यू सो मच।